बिहार के नए मुख्यमंत्री अब सम्राट चौधरी हैं, या यूं कहिए कि बिहार की सत्ता अब सम्राट चौधरी के हाथ में है। सम्राट चौधरी बिहार को संभाल रहे हैं। जैसे ही उन्होंने शपथ ग्रहण किया, उसके बाद सम्राट चौधरी लगातार बिहार के हित में फैसले लिए जा रहे हैं, निर्देश दिए जा रहे हैं। 5 निर्देश उन्होंने जारी किया है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ हमारी सहयोगी अमृता है। अमृता, ऐसे कौन से 5 निर्देश है जो सम्राट चौधरी दे रहे हैं? देखिए, सम्राट चौधरी बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं और जब से मुख्यमंत्री बने हैं ताबड़तोड़ जो है वो एक्शन में है, निर्देश जारी कर रहे हैं। बिहार कैसे विकसित हो, बिहार जीरो टॉलरेंस पे कैसे काम करे, बिहार में अपराधियों पे कैसे नियंत्रण रखा जाए, इन तमाम बातों पे सम्राट चौधरी जो है वो लगातार काम कर रहे हैं। मुख्यमंत्री तो बन गए हैं, अब बिहार की पूरी जिम्मेदारी जो है उनको संभालनी है और इसी कड़ी में सम्राट चौधरी ने 5 बड़े निर्देश दिए हैं। सबसे पहला सम्राट चौधरी का निर्देश है भ्रष्टाचार पे कड़ा प्रहार। जिस तरीके से लगातार भ्रष्टाचार बढ़ रहे हैं, आप किसी भी कार्यालय में चले जाइए या फिर कहीं भी जब लोग काम कराने के लिए जाते हैं तो किस तरीके से अधिकारियों की लूट मची हुई है। इस लूट पे सम्राट चौधरी ने सबसे पहले नियंत्रण लगाने का जो है वो ठाना है। उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि अब पूरे तरीके से इसको रोकिए, नहीं तो फिर बिहार की जनता ऐसे परेशान होती रहेगी। तो ये पहला निर्देश है जो सम्राट चौधरी ने बिहार की जनता के हित में दिया है। दोगुनी रफ्तार से काम हो, जो भी सरकारी फाइलें या फिर जो भी काम अब तक पेंडिंग रहे हैं, उस काम को कैसे जल्दी से जल्दी पूरा किया जाए, इस पे पूरा उनका ध्यान है। लगातार वो अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि जो काम अब तक अटके हुए हैं, जो काम आपने सही समय पे नहीं किया है, उस काम को पूरा कीजिए, नहीं तो आप पे भी एक्शन होगा। तीसरा निर्देश इनका है फाइलें न लटके। देखिए, सरकारी काम में आप साफ तौर पे जानते हैं कि किस तरीके से फाइल जो है वो आगे नहीं बढ़ पाती है, जल्दी जहां की तहां रुक जाती है, काफी लंबा समय लगता है। आप लगातार जो है वो कार्यालय के चक्कर लगाते रहे, लेकिन उसके बाद भी आपकी कामों को सुना नहीं जाता है। तो इस पे भी सम्राट चौधरी ने एक्शन लिया है और साफ तौर पे कह दिया है कि कोई फाइल अब लटकनी नहीं चाहिए, यानी कि समय से सभी काम हो। जो भी फाइलें आपके दफ्तर में आती है, तुरंत उसका निपटारा कीजिए और उसको आगे बढ़ाइए, ताकि प्रोसेस जो है वो लगातार आगे बढ़ता जाए और बिहार के लोगों का विकास हो सके। इसके साथ ही सम्राट चौधरी का चौथा फैसला जो है वो जमीनी स्तर पे काम कैसे दिखे, इसको लेकर है। जमीनी स्तर पे काम दिखने का मतलब है कि कार्यालय में जब लोग जाते हैं, आप अंचल कार्यालय रख लीजिए या फिर कहीं भी अगर जाते हैं कार्यालय में, जिला कार्यालय में जाते हैं, तो काम वहाँ होता तो है लेकिन काफी देरी की जाती है, समय पे काम नहीं होता है। अब इनका साफ तौर पे कहना है कि जहां का काम है वही निपटाइए, यानी कि उसको लंबा खींचने का प्रयास मत कीजिए। अगर कोई व्यक्ति किसी की परेशानी का अंचल कार्यालय में है, अगर प्रखंड में वो जाता है और वहां निपटने वाला काम है, तो उसको जिला में आप ट्रांसफर मत कीजिए, वहीं के वहीं उसको खत्म कीजिए। जिससे एक तो जो शिकायतें आती है वो कम होगी, जो अधिकारी हैं उन पे बोझ भी नहीं बनेगा और लोगों को भी इसका फायदा मिलेगा। जो लोग कई कई दिनों से भटकते रहते हैं, महीनों महीने अंचल का चक्कर लगाते रहते हैं, उनका काम नहीं होता है, तो ऐसे लोगों को राहत मिलेगी अब सम्राट चौधरी के इस फैसले से। और साफ तौर पे उन्होंने बता दिया है कि काम कीजिए और समय पे काम कीजिए। पांचवा इनका फैसला है एकजुटता और संवेदनशीलता लानी होगी। इसका सीधा मतलब है कि जो अधिकारी कर्मचारी आपकी बातों को सुनते हैं, वो संवेदनशील होकर नहीं सुनते हैं। आप किसी भी प्रकार की, बिहार के लोग जब समस्या लेकर जाते हैं तो उनकी समस्या पे विशेष ध्यान नहीं दिया जाता है और ना ही टीम वर्क होता है बिहार में। साफ तौर पे उनका कहना है कि आप टीम वर्क कीजिए, एक साथ मिलकर काम कीजिए और इसके बाद जो है वो एकजुटता लाइए। जो आप बातों को सुनते हैं, यानी कि अगर कोई पीड़ित आपके पास आता है, कोई समस्या से परेशान है, तो उसके प्रति आप संवेदनशीलता रखिए। ऐसा नहीं कि बस कोई आ रहा है और उसके काम को सुने फिर टाल दिए, ऐसा बिहार में नहीं चलने वाला है। लगातार सम्राट चौधरी 5 निर्देश दिए हैं ये, और इसके बाद पूरे तरीके से जो अधिकारी हैं, कर्मचारी हैं, उनमें हड़कंप मचा हुआ है। क्योंकि बिहार में नीतीश युग जब था, जब नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री थे, तो काम तो होते थे लेकिन ये तेजी नहीं थी। उस समय फाइलें अटकी रहती थी या फिर उनका अपना एक कह सकते हैं कि उनका एक अपना मॉडल था, जिस मॉडल के तहत तो वो बिहार में काम कर रहे थे। लेकिन अब वो मॉडल बदल गया है बिहार में। सम्राट चौधरी के आने के बाद जो है वो अब जैसे जैसे वो मतलब चीजों को समझ रहे हैं, वैसे वैसे निर्देश दे रहे हैं। सम्राट चौधरी के जैसे ही मुख्यमंत्री बनने की बात चली, वैसे ही बिहार में ये भी बात चलने लगी कि अब बिहार में योगी मॉडल आने वाली है। तो क्या आपको लगता है कि सम्राट चौधरी वाकई बिहार में योगी मॉडल को लेकर के आएंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था जो है वो अलग है और बिहार की अलग है। बिहार और उत्तर प्रदेश को भले ही चुनाव के समय में आप एक साथ देख सकते हैं, एक जैसा देख सकते हैं, लेकिन कार्य करने की प्रणाली दोनों जगह की अलग अलग है। लोग लगातार कह रहे थे कि सम्राट चौधरी अगर बिहार की सत्ता पे बैठते हैं तो बिहार में योगी मॉडल आ जाएगा। कुछ लोग उन्हें बुलडोजर बाबा के नाम से भी लगातार उनको प्रचलित कर रहे थे। हालांकि उन्होंने कई बार इसको कहा है कि हम सम्राट चौधरी ही ठीक है, कोई हम बुलडोजर बाबा नहीं है।
हैं। लेकिन देखिए, भाजपा जो है वो लगातार सम्राट चौधरी पे भरोसा जता रही है। सम्राट चौधरी को जब अभी हाल ही में जब नई सरकार बनी थी, तो उस दौरान उन्हें गृह मंत्रालय सौंप दिया गया था। सोचिए, सबसे बड़ी जिम्मेदारी, गृह विभाग की जिम्मेदारी उनको सौंपी गई थी, ताकि जो है वो जो आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं, उन घटनाओं पे जो है वो लगाम लगाई जाए। जीरो टॉलरेंस की बात जो नीतीश कुमार करते थे, वो अब दिखनी चाहिए, क्योंकि बिहार में अपराध का ग्राफ किस तरीके से लगातार बढ़ रहा है, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। आए दिन लूट, हत्या, मर्डर की घटनाएं आप साफ तौर पे देखती होंगी। और लगातार अब जब गृह मंत्री थे सम्राट चौधरी, तो उनको लोग ट्रोल भी करते थे कि गृह मंत्रालय उनसे संभल नहीं रहा है। यही कारण है कि आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। सत्ता पक्ष हो, विपक्ष हो, एक तरह से लगे तो सभी लोग इसको लेकर सवाल उठा रहे थे। तो ऐसे में अब जब मुख्यमंत्री बन गए हैं सम्राट चौधरी, तो जो आरोप उन पे लगे हैं अब तक, उस पे वो विशेष काम करेंगे। और अगर अपराधियों को जिस तरीके से वो कहते हैं कि एनकाउंटर किया जाएगा, पैर में गोली नहीं बल्कि कहाँ गोली लगेगी अपराधी समझ नहीं सकते हैं, तो ये जो उन्होंने रुख अपनाया है, इससे लोग अंदाजा लगा रहे हैं कि जिस तरीके से योगी उत्तर प्रदेश में काम करते हैं, उसी तरीके से बिहार में सम्राट चौधरी काम करेंगे। और बीजेपी के नेता हैं, तो ये स्वाभाविक बात है कि थोड़ी मोड़ी तो ऐसी स्थितियां दिखेंगी ही दिखेंगी। भाजपा तो उन पर वाकई भरोसा दिखा रही है, लेकिन आए दिन बात करते हुए सम्राट चौधरी ये कहते हैं कि बिहार में अभी भी नीतीश मॉडल ही लागू रहेगा। बिल्कुल, अब इसके पीछे आप हाल ही में सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, और किस तरीके से नीतीश कुमार का योगदान रहा है उन्हें मुख्यमंत्री बनाने में, ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। 20 साल तक जो व्यक्ति बिहार पे राज किया हो, जो बिहार की सत्ता को संभाला हो, वो ऐसे तो इस्तीफा नहीं देता है। एक तरह से माना जा रहा था, या फिर कहिए कि सम्राट चौधरी नीतीश कुमार जो हैं वो चिपक गए थे, उनके कुर्सी पे जो है वो फेविकॉल लग गया था, और लगातार जो है वो काम कर रहे थे। लेकिन इस बीच जब बीजेपी उन पे दबाव बनाने लगी, तो उन्होंने इस्तीफा दिया। लेकिन सम्राट चौधरी के लिए नीतीश कुमार ने बड़ा ही अच्छा कहा। पता नहीं ऐसे सम्राट चौधरी कभी मुख्यमंत्री बनते या नहीं बनते, लेकिन नीतीश कुमार के प्रेशर पॉलिटिक्स से, दबाव की वजह से कम सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बन गए। तो इतना एहसान तो अब सम्राट चौधरी को मानना ही होगा। किस तरीके से जब सरकार बनने वाले थे, उसके पहले एकदम ले दनादन सम्राट चौधरी जो है वो नीतीश कुमार के यहाँ जा रहे थे। शनिवार को गए, फिर रविवार को गए, लगातार उन लोगों के बीच बातचीत भी हुई, और लगातार इस बात की चर्चा चल रही है कि सम्राट चौधरी मुख्यमंत्री बने हैं, इसका पूरा क्रेडिट नीतीश कुमार को ही जाता है। भाजपा दबाव में आकर सम्राट चौधरी को मुख्यमंत्री बनाई है, तो कहीं नहीं कि उनके मॉडल पे तो काम करेंगे ही सम्राट चौधरी, ये लाजमी है। अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, क्या लगता है कब तक? 4 मई वाकई वो डेट है जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा? बिल्कुल, देखिए, मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हुआ है, इसके पीछे 2 कारण हैं। चर्चा इस बात की भी चल रही थी कि नीतीश कुमार अपने लगभग जो उनके विधायक हैं, जिन्हें मंत्री बनाना था, उनसे बातचीत भी कर लिए थे, और लिस्ट तैयार कर ली गई थी जदयू की कि कौन-कौन से लोगों को मंत्री बनाया जाएगा। लेकिन अहम वक्त पे दिल्ली से एक फ़ोन आया, और इन सभी कार्यक्रम को जो है वो कैंसिल कर दिया गया। अमित शाह ने कहा कि अभी मंत्रिमंडल का विस्तार बिहार में नहीं होने जा रहा है, और इसको अभी रोकिए, क्योंकि ना तो बीजेपी ने लिस्ट तैयार की थी जो जिन्हें मंत्री बनाने हैं, और उसके साथ ही अब बीजेपी का साफ तौर पे कहना है कि बंगाल में अभी चुनाव है, और सभी उनके जो नेता हैं, जो स्टार प्रचारक हैं, वो उधर व्यस्त हैं। और कहीं ना कहीं अगर मंत्रिमंडल का विस्तार होता है, तो कैसे मंत्रियों को मंत्रिमंडल में जगह दिया जाए, इसका प्रभाव बंगाल चुनाव पे पड़ सकता है। क्योंकि बिहार में या फिर कहीं भी देखिए, जब मंत्रिमंडल का विस्तार हो, मुख्यमंत्री का चयन हो, या फिर कोई भी बड़ी जब राजनीतिक उठापटक दिखती है, तो इसमें जातीय समीकरण महत्व रखता है। अगर जातियों को बिहार में भाजपा सही तरीके से सेट नहीं कर पाई, तो इसका असर बंगाल चुनाव पे देखने को मिल सकता है। तो यही कारण है कि मंत्रिमंडल के विस्तार में अभी देरी की जा रही है। जैसे ही बंगाल में चुनाव खत्म होंगे, उसके बाद बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार हो जाएगा, और अब दोनों के बीच जब समन्वय बनी हुई है, तो मंत्रिमंडल का विस्तार तो आसानी से हो जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद अमृता। अमृता हमारी सहयोगी बात करने के लिए थी हमारे साथ। अमृता ने हमें बताया कि अभी लगातार सम्राट चौधरी किस तरह से एक्शन मोड में है। वो 5 तरह के आदेश निर्देश जारी कर चुके हैं भ्रष्टाचार को लेकर के। जमीनी स्तर पर काम हो, फाइल जो अटकी हुई है उस फाइल पर काम किया जाए जल्द से जल्द। इसी के साथ मंत्रिमंडल का विस्तार कब तक हो सकता है कैबिनेट में, इसकी भी जानकारी हमें अमृता ने दिया। फिलहाल इस खबर में हमारे साथ इतना ही। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर करें, साथ ही हमारे यूट्यूब चैनल संक्षिप्त को सब्सक्राइब करके फेसबुक पेज को भी फॉलो कर ले। धन्यवाद।